नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। राजधानी भोपाल आज से अनलॉक हो गई है। बाजार खोल दिए गए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब भी एहतियात बरते जा रहे हैं। दुकानदारों और व्यापारियों को दुकानें खोलने के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है और इसके लिए प्रशासन ने वैक्सीन लगवाओ बाजार खुलवाओ अभियान भी शुरू किया है। यानी वैक्सीनेशन और कोविड गाइडलाइन का पालन ही कोरोना से लड़ने का एकमात्र हथियार नजर आ रहा है। कुछ जगहों पर तो ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक दुकान नहीं खोली जाएगी। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि अनलॉक के बाद लोग पहले की तरह सतर्कता बरतेंगे, वैक्सीनेशन के लिए लोग कितने जागरूक हैं और क्या सिर्फ वैक्सीनेशन से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। चर्चा शुरू करेंगे, मेहमानों से तारुफ भी आपका कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। टीका लगवाओ और बाजार खुलवाओ। टीका लगवाओ बाजार खुलवाओ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार सुस्त होने के बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजधानी भोपाल में करीब 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद बाजार पूरी तरह से खुल रहे हैं, लेकिन सरकार कोरोना महामारी को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। एमपी सरकार ने दुकानदारों और व्यापारियों को दुकान खोलने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश तो दिए ही हैं, उसके साथ ही दुकानदारों के लिए टीकाकरण को जरूरी कर दिया है। तो हमने विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों एनजीओ से बात की है। वो बाजार में अपने कार्यकर्ताओं, अपने स्वयंसेवकों के साथ इकट्ठे रहेंगे और बाजार में आने वाले सभी खरीदार, सभी नागरिकों से ये अपील करेंगे कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, मास्क लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लगभग 150 हमारे भोपाल के स्वयं सेवी संगठनों के विभिन्न कार्यकर्ता अलग अलग बाजार में अलग अलग स्थानों पर रहेंगे और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर भोपाल की जनता में बढ़ सके, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अब भोपाल पूरी तरह से शुरू हो पर संक्रमण ना बढ़े। वहीं धार के बदनावर में दुकानदारों और कारोबारियों के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। दुकानदारों और व्यापारियों को 15 जून तक वैक्सीन लगवानी होगी। 16 जून को अगर कोई दुकानदार बिना वैक्सीन लगवाए दुकान खोलता है तो उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। इंदौर को अभी भोपाल की तरह राहत नहीं दी गई है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इंदौर में भी पूरी तरह बाजार खुल सकेंगे। इसकी वजह इंदौर में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान को समझा जा रहा है। इंदौर ने 54% लोगों को वैक्सीनेट करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया के मुताबिक 15 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, यानी 28 लाख की जनसंख्या के हिसाब से 54% लोगों को टीका लगा दिया गया है। इसमें से 12 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें पहला डोज लग चुका है। इंदौर में अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो अगस्त तक 100% टीकाकरण का अनुमान लगाया जा रहा है। परसेंटेज में बात करें हम तो हम लोग अभी तक 54% टीके लगा चुके हैं। 28 लाख की जनसंख्या को मानते हुए हम लोग अभी तक 15 लाख टीके लगा चुके हैं, जो 54% के करीब पहुंचता है। प्रथम टीके की अगर बात करें, जिन्हें एक टीका लगा है, दूसरे डोज के लिए जो इंतजार करें, वो संख्या भी 12 लाख। अभी पहले अगर मैंने 15,000 बोला हो तो कृपया से 15 लाख समझे। ये 12 लाख लोगों को प्रथम डोज लगा चुके हैं और निरंतर 18 से 44 वर्ष की युवाओं में जो उत्साह है उसके कारण हम लोग 50,000, फिर 56,000, फिर 65,000, फिर 71,000, फिर 76,000, इस तरह से काफ़ी इतने प्रतिदिन में टीके हम लोग लगा रहे हैं। तो यदि हमारे पास टीकों की उपलब्धता बनी रहती है तो हमारे पास इतना मानव संसाधन है और प्लानिंग भी इस तरह की है कि हम लोग अगस्त तक टीकों का पूरा डोज कर देंगे। जहां एक तरफ सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर इतनी सजग है, वहीं लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। जबलपुर में लोगों की सुविधा के लिए बाजार खोल दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से लोग कोविड-19 के सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे जिले को फिर लॉक होने की आशंका बढ़ती ही जा रही है। लोग ना तो शारीरिक दूरी का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं। बाजार में लोगों की भीड़ इतनी है कि जैसे मेला लगा हो। कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया है, अगर किसी ने लगाया भी है तो वो कायदे से नहीं लगाया है। सरकार और लोगों की जागरूकता की वजह से मध्य प्रदेश में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे को कम से कम किया जा सके। इसीलिए केंद्र और राज्यों की तरफ से वैक्सीन को मुफ्त किया गया है। अब जरूरत इस बात की है कि लोग बढ़ चढ़कर टीकाकरण करवाएं।
साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक भी करें, इसलिए कि कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो सरकार की ओर से लगातार हर बार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो कोरोना है उसको हराया जा सके, वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जा सके और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन इन सब में जनता का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जनता की जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब अनलॉक हो चुका है। अनलॉक के बाद लोगों की लापरवाही कितनी बढ़ती है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लापरवाही बढ़ती गई तो स्थिति फिर से खराब हो जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं भोपाल से, दुर्गेश हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं और CII के चेयरमैन हैं आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आशीष जी आपका। और सबसे पहले शुभम आप ही के पास आते हैं, इस वक्त आपको क्या स्थिति भोपाल में नजर आ रही है? भोपाल आज से अनलॉक भी हो रहा है, जो फैसला लिया गया है सरकार की ओर से, जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कारगर तो साबित हो रहे हैं और इसी वजह से संक्रमण की दर काफी कम आई है, लेकिन जनता का रुख क्या है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने गुंजन की सरकार का जो फैसला है उससे संक्रमण की दर कम आई है, मामले भी लगातार कम हुए हैं। मगर इसके अलावा अगर आप तस्वीरें देखें, आपको भोपाल के जहांगीराबाद की तस्वीरें दिखाते हैं और ये बाज़ार आज से अनलॉक हुआ है। हम देख रहे थे 1-1.5 महीने से दुकानें जो हैं पूरी तरह से बंद थी और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे दुकानें खुलना शुरू हुई है। इससे पहले हमने देखा था 1 जून को भोपाल अनलॉक हुआ था, कई दुकानें खुली थी, मगर आज जो कपड़ों की दुकानें हैं या जो हेयर सैलून्स हैं वो भी खोल दिए गए हैं। अगर कुछ नहीं खुला है तो वो सिर्फ यही है कि शॉपिंग मॉल्स नहीं खोले गए हैं, स्विमिंग पूल, जिम, ये सब बंद है। मगर इसके अलावा आप देखेंगे तो भोपाल जो है पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है, तमाम तरह के बाज़ार जो है वो खुल चुके हैं। किस तरह के 1-1.5 महीने रहे हैं और कितनी सावधानियां अभी रखना है लोगों को, एक दुकान के मालिक हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि ये जो 1-1.5 महीना रहा ये किस तरह का आप लोगों के लिए रहा? और देखा हमने लोगों खासे परेशान रहे अपनी स्वास्थ्य को लेकर, मगर रोज़गार को लेकर कितनी समस्या है? रोज़गार का तो ये है, सब बंद ही था पूरा परफेक्ट तरीके से। हमारा भी 2 महीने से ही पूरा कुछ भी नहीं किया हमने घर पे रहने के सिवा, पूरा लॉकडाउन था और लॉकडाउन में हम घर पे ही थे पूरे जी। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो कितना नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 2 महीने से कुछ भी नहीं था। जैसे गवर्नमेंट ने बीमारी के बारे में सोचा था तो दुकानदारों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए था। अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने बीमारी के लिए इतना एहतियाती कदम उठाए, लेकिन उसके लिए अब कुछ हमारे दुकानदारों के लिए भी सोचना चाहिए था। 2 महीने सब बैठे हुए थे, अब दुकान खोली है, दुकान भी खोला है, अनलॉक हुआ तो अब एकदम तो पब्लिक आएगी नहीं, अब धीरे धीरे उसको भी रिकवर करना पड़ेगा, कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। सरकार ये कह रही है कि व्यापारियों को सभी को वैक्सीनेट हो जाना चाहिए, वैक्सीन लगवा लेना चाहिए ताकि बेहतर रहेगा। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? नहीं, वैक्सीनेट का भी देखिए, अभी भी इसमें 2 तरह की खबरें चल रही हैं। एक तो कोई कह रहा है वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो भी आपके सामने ही है, और दूसरा ये है कि अगर वो कोविड शील्ड है उस वैक्सीनेशन होना चाहिए तो अब वो भी देखेंगे। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि लगना अनिवार्य है तो वो तो लगवाएंगे सब। ये आपको क्या लगता है, आपने लगवाई है वैक्सीन? नहीं, अभी तो नहीं लगवाई, लेकिन लगवाना पड़ेगी। वो तो ज़्यादातर काफ़ी घरों में भी, हमारे घर में भी लग चुकी हैं ज़्यादातर लोगों को, तो वो भी इसको शुभम, लगवाएंगे। ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि वैक्सीन इसलिए लगनी जरूरी है क्योंकि दुकानें नहीं खुल पाएंगी, या इसलिए लगनी जरूरी है कि कोरोना से बचाव का एक वही तरीका है? लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? जो सोशल डिस्टेंसिंग का कहा है वो लगवाना पड़ेगा। जी बिल्कुल गुंजन, वो सवाल भी ज़रूर करते हैं। देखिए, सरकार कह रही है इसलिए आपको वैक्सीन लगाना है या फिर खुद की जान के लिए, हिफाजत के लिए वैक्सीन? नहीं, अगर वो फ़ायदेमंद है तो वो तो खुद के लिए भी लगवाना तो पड़ेगी, तो वैक्सीन तो ज़रूरी है। क्योंकि इसमें ये तो हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन लगवाई है। वैज्ञानिक वो तो चलो, हर ठीक जगह है। लग रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ लग रही है और सिर्फ अपने लिए है। ठीक वो है तो शुभम, सबके लिए लौटेंगे हर जगह। आपके पास। दुर्गेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, जबलपुर से लापरवाही की तस्वीरें काफी देखने को मिली, वहां की जनता का रुख क्या है इसको लेकर? वैक्सीनेशन को लेकर जनता क्या सोच रही है और लापरवाही की क्या तस्वीरें? बिल्कुल गुंजन, देखिए जबलपुर में लापरवाही की तस्वीरें साफ नजर आती हैं। तमाम जो बाजार हैं, जो सघन इलाके हैं जहां पर मुख्य बाजार लगते थे, वहां पर प्रशासन ने लेफ्ट और राइट का नियम लागू किया था कि एक दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खोली जाएंगी, एक दिन दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन इस नियम का पालन होते नजर नहीं आया।
एक ही दिन दोनों तरफ की दुकानें खोली गई। कोई ने किसी ने शटर आधी खोलकर व्यापार किया तो किसी ने पूरी शटर खोलकर ही दुकान खोलकर बैठ गए। तो ऐसे में प्रशासन ने अब व्यापारियों को भी एक तरीके से उस बंदिश से मुक्त कर दिया है और यही वजह है कि जबलपुर में जो तमाम बाजार हैं, तमाम जो खासकर जो मुख्य बाजार है वहाँ पर भीड़भाड़ नजर आ रही है। जबलपुर के जैसे बलदेवबाग, लाटगंज, कोतवाली, ये वो इलाके हैं जो सघन इलाके हैं, छोटे रास्ते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य बाजार कहलाते हैं। यहाँ पर पूरा शहर खरीदी करने के लिए उमड़ता है। तो अब वो नज़ारे आम हो चले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जैसा पहली लहर के बाद गुंजन हमने देखा था कि अचानक जब लॉकडाउन धीरे धीरे हटा, अनलॉक हुआ, तो पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया जैसे अब कोरोना खत्म हो गया है। तो कुछ वैसी ही तस्वीरें एक बार दूसरी लहर के बाद भी नजर आ रही हैं और यही वजह है कि बाजारों और सड़कों पर आम आदमी जो है अब बड़ी तादाद में लोग निकलने लगे हैं, बेवजह निकलने लगे हैं, घूमने की प्लानिंग बनाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है ये तीसरी लहर को आमद दे रही है, क्योंकि जबलपुर के हम आंकड़ों की बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में 37 लोग ही संक्रमित पाए गए हैं, 3 लोगों की मृत्यु हुई है, एक्टिव केस की लगातार संख्या घट रही है। तो अब ये आंकड़े देखकर लोगों को ये लगने लगा कि शायद कोरोना खत्म हो गया, लेकिन यही गलतफहमी भारी पड़ सकती है गुंजन, और यही लापरवाही भारी पड़ती है। आने वाले दिनों में जागरूक रहने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। आशीष जी, सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है कि दुकानदार, जो व्यापारी हैं और कर्मचारी हैं वो वैक्सीन लगवाएं, इस फैसले को आप किस तौर पर देखते हैं? आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है इससे कितना फायदा होगा? देखिए गुंजन, मेरा एक चीज मानना है कि कोरोना केवल एक स्वास्थ्य संबंधित महामारी नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा बढ़ के है, ये एक आर्थिक महामारी भी है। इस महामारी ने जीवन को तो संकट में डाला है, साथ में जीविका को भी संकट में डाला है। जीवन तो हम बचाने में सफल हो गए, पर जीविका हम बचा पाएंगे कि नहीं, यह निर्भर करेगा हमारे कदमों पे। अब एक जो मूलभूत प्रश्न है कि वैक्सीन किसके लिए जरूरी है, क्यों लगवानी चाहिए? वैक्सीन लगवाने से सरकार का भला नहीं हो रहा है। वैक्सीन लगाने से जो वैक्सीन लगवा रहे हैं सबसे पहले उनका भला हो रहा है, उसके बाद उनके परिवार का भला हो रहा है। अगर मैं एक व्यापारी हूं, एक दुकानदार हूं, तो मेरे ग्राहकों का भला हो रहा है। मेरे वैक्सीन लगाने से मेरे दुकानदारों की रक्षा होगी, इसलिए वैक्सीन अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। अब सवाल यह है कि वैक्सीन को लगवाया कैसे जाए। जैसे अभी भोपाल से एक सज्जन कह रहे थे कि सरकार कहेगी तो हम लगवाएंगे। समस्या यही आ रही है कि वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भ्रांतियां बंधी हुई हैं। लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोई कह रहा है वैक्सीन फायदा नहीं करेगी, कोई कह रहा है कि इससे साहब मेरी लाइफ इफेक्ट हो जाएगी, कोई कह रहा है मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो सबसे पहला मुद्दा यह है कि हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा और इसमें सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर एक उदाहरण के द्वारा मैं साबित करना चाहूं तो हमने एक कैंपेन चलाया था पल्स पोलियो का, 2 बूंद जिंदगी की। इस कैंपेन में हमने अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और ये इतना सफल रहा कि हर आदमी स्व इच्छा, स्व प्रेरणा से पोलियो की ड्रॉप लगवाने गया। उसी मॉडल को हमें रिप्लिकेट करना पड़ेगा अपने यहाँ, और अगर ये स्वेच्छा से हो तो बहुत अच्छा है, स्वेच्छा से नहीं हो तो भी ये करना पड़ेगा। लोकतंत्र है, इसमें लोकशाही चलेगी पर तंत्र भी चलना चाहिए। इसलिए मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ये बहुत अच्छा कदम है, अति आवश्यक कदम है और ये होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। ठीक है आशीष जी, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। विनोद के पास जाएंगे। विनोद हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ग्वालियर में आप किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि अब अनलॉक भी हो चुका है, वैक्सीनेशन को लगातार सरकार बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, उसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन जनता किस तरीके से इस वैक्सीनेशन को देख रही है? हाँ देखिए गुंजन, अगर हम अनलॉक की बात करें तो हमें सिर्फ एक ही वाक्य में ये बात समझनी होगी कि केवल जहाँ पब्लिक भीड़ इकट्ठी होती थी, जैसे मॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं, जिम हैं, वही चीज़ें अब बंद हैं, बाकी सब कुछ खुल गया है। शाम को 5 बजे तक सब कुछ खुला रहेगा और शराब की दुकानों को खोलने का समय रात 10 बजे तक दे दिया गया है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि जनता के लिए कभी न कभी तो आपको पूरा बाजार खोलना ही पड़ेगा, लेकिन एहतियात के तौर पे भीड़ को थोड़ा समय के लिए रोका जा सकता है, जो कि प्रशासन कर भी रहा है। आज इसी बारे में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए बाजार तो खोलने ही खोलने हैं, लेकिन सबसे प्राथमिकता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर वैक्सीनेशन करवाएं और इस
कोरोना की महामारी में, जो कि एक वैश्विक लड़ाई है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबको मिलकर इसमें साथ काम करना है, तभी कोरोना को रोका जा सकता है। और रोकने का केवल एक सबसे बड़ा तरीका दिखाई दे रहा है, वो है वैक्सीनेशन। भीड़ की अगर बात करें तो भीड़ कहाँ तक रोकेगा प्रशासन, कहाँ तक पुलिस इस पर सख्ती करेगी, ये संभव नहीं है, क्योंकि हर जगह ना तो पुलिस उपलब्ध होगी और ना ही प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगी। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी पहली ये बनती है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, और बाजारों में जिस तरह से सभी का काम चल रहा था कि अपनी अपनी ज़रूरत पूरा करें, अनावश्यक ना निकलें, तो इस पर जल्दी कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन प्राथमिकता यही है कि वैक्सीन लगवाएं। जहाँ तक ये बात हो रही थी कि वैक्सीनेशन कैसे और कैसे लगवाएं, कहाँ लगवाएं, अगर उपलब्ध होगी तो लोग लगवाने के लिए तैयार हैं और लोग लगवा भी रहे हैं। उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सरकार की ओर से भी जितनी कोशिश की जा सकती है उतनी कोशिश लगातार की ही जा रही है। शुभम, आपके पास वापस लौटेंगे। आपने जिस तरीके से एक दुकानदार से बात की, उन्होंने कहा कि दो तरीके की चीजें हैं, कुछ लोग तो वैक्सीन लगवा रहे हैं, कुछ को ये लग रहा है कि वैक्सीन से कोई फायदा नहीं है। तो अभी भी जब इतने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, उसके बावजूद भी राजधानी में भी ऐसे लोगों की सोच है, लोग इस तरीके की सोच रख रहे हैं कि वैक्सीन का कोई फायदा होगा या नहीं। इस तरीके से कैसे तो अभियान तेज होगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे और कैसे मध्य प्रदेश की जनता सुरक्षित रह पाएगी? देखिए, वैक्सीन को लेकर जिस तरह से भ्रम फैला, उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं राजनेता ही है। क्योंकि शुरुआत में आप देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम इसे नहीं लगवाएंगे। बाद में भले ही मुलायम सिंह ने वैक्सीन लगवाई, और इस तरह से कांग्रेस की ओर से भी लगातार ये बातें कही गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं सबसे पहले वैक्सीन लगवाते। जब शुरुआत में फैसला लिया गया था कि जो भी मंत्री हैं वो बाद में वैक्सीन लगवाएंगे, शुरुआत में जो हमारे हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर हैं, उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी, तो उस समय भी विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े करता रहा। और जब से ये भ्रम की स्थिति फिर सोशल मीडिया पर धीरे धीरे चलना शुरू हुई, उसके बाद आज तक हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि वैक्सीन लगाना बेहद ज़रूरी है। अगर हमारे पास किसी तरह का कोई उपाय है तो वही मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, और एक अंतिम विकल्प जो बनता है वो है वैक्सीन लगाना। मगर ये भ्रम धीरे धीरे फैला और आज तक सरकार इसको लेकर जन जागरण अभियान चलाती है, जागरूकता अभियान चलाती है। हालांकि हमने देखा कि कांग्रेस की ओर से कमलनाथ ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी वैक्सीन लगवाया, मगर इसके अलावा देखिए पीसी शर्मा ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है। अगर बीजेपी में देखेंगे तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है। तो ऐसे भी कई राजनेता हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है। दूसरा, लोगों के मन में इसलिए भी डर बैठा है क्योंकि देखिए जो बाबा रामदेव का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे 500-600 डॉक्टर्स की मौत हो गई जिन्हें दोनों डोज लग चुके थे। अब मध्य प्रदेश में देखेंगे, बृजेंद्र सिंह राठौड़ जो कि पूर्व मंत्री थे, कांग्रेस के विधायक थे, उन्हें वैक्सीन का डोज लग चुका था, मगर उसके बाद भी उनकी मौत हो गई। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वैक्सीन के डोज लगे, उसके बाद संक्रमित हुए, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई है। तो इस तरह से इतने सारे मामले सामने आए हैं कि लोग थोड़ा सा इसे लेकर ज़रूर डरते हैं। कहीं लोग ये भी कहते थे कि वैक्सीन लगी और उसके बाद ही हम संक्रमित हो गए, तो ये पूरा जो मामला है वो फिर वैक्सीन पर चले जाता है कि वैक्सीन की वजह से ही हम संक्रमित हुए। तो इस तरह की चीज़ें जो है लगातार हुई है, इसी के चलते लोगों के मन में कहीं ना कहीं भ्रम बना हुआ है। ठीक है दुर्गेश, अगर देखें तो जबलपुर में तो ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां लोग लापरवाही करते हुए नजर आए हैं। जबलपुर में अच्छे खासे संक्रमित मरीजों की संख्या रही है, जिसकी वजह से स्थिति काबू में करना मुश्किल हो गया था। ऐसे में अगर इस वक्त में अनलॉक के बाद जनता ये भी जानती है कि ज्यादा वक्त तक लॉकडाउन तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि अनलॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से गड़बड़ा जाती है, लेकिन दूसरी तरफ लापरवाही भी जनता की ओर से ही की जाती है। बिल्कुल गुंजन, और यही बात समझनी होगी, क्योंकि देखिए दो बात लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि यदि कोरोना से बचना है तो आपको पूरी गाइडलाइंस का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और बाजारों में निकलने से बचना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन लगवाना होगा। देखिए जैसे वैक्सीन को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि अभी भी भ्रम की स्थिति है। देखिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन पहुँचाना, क्योंकि लगातार ग्रामीण इलाकों में ये बातें फैली हुई हैं कि अभी भी वैक्सीन लगने से लोगों की मौत हो रही है, और ये बात ग्रामीण इलाकों के लोगों में घर कर गई है। और लगातार ये बातें, शिकायतें आती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा या फिर जो चर्चाओं में दौर रहता है कि वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो बात खासकर जो ग्रामीण इलाकों में, देखिए शहरी इलाकों में तो जैसे भोपाल में लोगों ने, व्यापारियों ने कहा कि नहीं, यदि बाजार खोलना है तो वैक्सीन लगवानी होगी, तो फिर चाहे उनकी मजबूरी हो या उनकी इच्छा, दोनों स्थिति में वो वैक्सीन लगवा लेंगे। लेकिन बात यदि ग्रामीण इलाके की हो जाती है तो फिर ये स्थिति और विकराल होगी, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों के सामने और
सरकार के सामने ये चुनौती होगी कि उनका ये भ्रम कैसे दूर किया जाए और खासकर सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में कैसे वैक्सीनेशन किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, इच्छा शक्ति की बात होती है। गुंजन, जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा सेंट्रल जेल बन चुका है जहां मध्य प्रदेश की पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। ये खबर हमने कल ही लगाई है और इस बात पे ये पुष्टि होती है कि यदि अधिकारी, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ये मान ले कि हमें वैक्सीनेशन करना है तो वैक्सीनेशन संभव है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में 3000 से ज्यादा बंदियों, 400 से ज्यादा स्टाफ और उनके परिजनों को वैक्सीन लग चुकी है और ये मात्र काम 3 दिन में हुआ है। तो जरूरी है कि ऐसे बड़े बड़े शिविर आयोजित किए जाएं जहां लोग अपनी इच्छा से बिल्कुल जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि कदम कितने भी उठा लिए जाएं, अगर लोग ही जागरूक नहीं है तो काफी मुश्किल सरकार के लिए भी होगी। ठीक है आशीष जी, अभी सिर्फ कुछ ही जिलों में ये अनिवार्य किया गया है कि आपको 15 जून तक वैक्सीन लगवानी है, वरना आप अपनी दुकानों को नहीं खोल पाएंगे। अगर ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाए तो एक बड़ा तबका वैक्सीनेटेड हो जाएगा और उसके बाद काफी हद तक हम वैक्सीन लगवाने के बाद सुरक्षित हो सकते हैं। जी गुंजन, देखिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारे देश में हम जब चुनाव करवाते हैं तो हम एक दिन में 5 से लेकर 10 करोड़ लोगों से वोट डलवा लेते हैं, उनको बूथ पे लाके। तो अगर ये काम हम चुनाव के समय कर सकते हैं तो ये काम वैक्सीनेशन के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है। जरूरत है कि 2 चीजों को करने की। सबसे पहले तो भ्रम और भ्रांतियां दूर करना, दूसरा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इसको देश का अभियान बनाना। हम जिस तरह चुनाव में 1 बूथ 5 यूथ के नारे चलते हैं कि साहब आपको 5 कार्यकर्ता लेके आने हैं, तो इस तरह का कार्यक्रम हमें ग्राउंड लेवल पे लाना पड़ेगा। इसके लिए मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी पार्टियों को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देश की जिंदगी का मामला है। हम बहुत बुरा समय देख चुके हैं, इससे बुरा समय आपने किसी ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है, और अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो ये जरूरी है। इसके लिए हमें 2 लेवल पे काम करना पड़ेगा। पहला तो मीडिया, सोशल मीडिया। देखिए, अगर हम एक पूरे पेज का विज्ञापन देते हैं प्रिंट मीडिया में कि वैक्सीन लगवाना चाहिए, तो विज्ञापन केवल पढ़ा लिखा आदमी पढ़ता है और जो आमतौर पे समझदार है वैक्सीन लगवा चुका है। पर हमें उन लोगों को सिखाने की जरूरत है जो कि पढ़ते नहीं है, वो केवल देखते और सुनते हैं। एक सिंपल उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए एक सीरियल आता है, उसमें एक कैरेक्टर है जेठालाल। अगर वो जेठालाल लट्टू काका अपने फादर और पूरी फैमिली को लेके वैक्सीन लगवाने जाता है और आके बताता है कि मैंने वैक्सीन लगवाई और मेरा परिवार बच गया, तो इस एक सीरियल का इम्पैक्ट किसी भी सरकार के विज्ञापन से बहुत बड़ा होगा। इस तरह हमको इसको एक जन जागृति अभियान बनाना पड़ेगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह हमको इसके कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे। और हमें इसमें थोड़ा सा कैरेट एंड स्टिक की जो पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है कि भाई एक हाथ में कैरेट है, एक हाथ में स्टिक है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। व्यापारियों की अगर मैं बात करूं तो अगर हम एक रिटर्न नहीं भरते हैं तो हमारा ई-वे बिल ब्लॉक कर दिया जाता है। हमने इसकी शिकायत की, हमने इसका विरोध किया, पर आज मैं कहता हूं कि इस चीज को वैक्सीन से क्लब किया जा सकता है कि अगर आप 15 जून तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो सरकार को मजबूरी में आपका ई-वे बिल ब्लॉक करना पड़ेगा। तो एक तरफ हम कैरेट दे रहे हैं, एक तरफ में स्टिक दे रहे हैं। मैं आपको मेरी फैक्ट्री का उदाहरण बताना चाहूंगा। मेरे यहाँ करीब 100 वर्कर्स हैं अलग अलग ग्रुप कंपनीज में मिला के। मैंने सबको बहुत प्रेरणा दी कि वैक्सीन लगवाओ। दुर्भाग्य से वो लगवाने को तैयार नहीं। इस तरह की बातें आ रही कि साहब वो मर जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, उसको ये समस्या आएगी। तो उस समस्याओं को दूर करने के लिए हमने एक इंसेंटिव रखा और एक पेनल्टी रखी। अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, और अगर आप नहीं लगवाएंगे तो आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा आपसे। तो उसका परिणाम हुआ कि वो सब लगवाने के लिए तैयार हुए। उसके बाद हमने डोर स्टेप पे कैंपेन की पहल की कि आप यहाँ आइए, यहीं पे वैन आएगी, यहीं पे आपको वैक्सीन लगवाएगी, और अगर आप बीमार पड़ते हैं तो कंपनी आपको घर बैठ के तनख्वाह देगी। वैक्सीन की चिंता मत करिए। हमें उनको समझाना पड़ेगा, हमें उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। देखिए, हमें यह मानना पड़ेगा देश में कुल 15 या 20% तबका पढ़ा हुआ है, और उस पढ़े लिखे तबके की जिम्मेदारी है कि बाकी 85% को मोटिवेट करे कि वैक्सीन किस तरह लगाई जाए। इसमें
कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अगर आपको टैक्स देना है तो ये आपकी ड्यूटी है, आपको देना पड़ेगा। इसी तरह आपको वैक्सीन लगवानी है तो आपकी ड्यूटी है, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, मेरी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अगर आप बिना वैक्सीन लगाए आए हैं मेरे पास, तो आपकी बेवकूफी का खामियाजा मैं नहीं भुगतूंगा। एक दुकानदार की बेवकूफी का खामियाजा 50 बिल्कुल लोग नहीं आशीष भुगत जी, सकते। और इसी तरीके से जनता के अंदर अगर जागरूकता आ जाए और कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे इसको लेकर कोशिश करें तो बहुत इसका फायदा पहुंच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका। शुभम, दुर्गेश, विनोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वो ही आपको कोरोना से बचा सकती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।